और श्री बाबू थे बिहार के मुख्यमंत्री, जो जवाहरलाल नेहरू को तुम कहते थे। अच्छा, हाँ, समझे ना। खैर वो अलग वाली बात, लेकिन वो विजनरी थे। एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर। बिहार में नहीं हो सकता है, नीतीश जी हैं, कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी जो स्टेट्समैन में और राजनीतिज्ञों में अंतर होता है। स्टेट्समैन जो होते हैं ना, वो अगले 100 वर्ष देखते हैं, दूरदृष्टि उनका होता है, और राजनीतिक को 5 साल दिखलाई पड़ता है। इस 5 साल में हमको क्या कैसे। हाँ सर, इसलिए किसी पर हम मैलिस टू नन एंड फ्रेंडशिप टू ऑल, लेकिन आपको इमीडिएट करना चाहिए। बिहार ऐसे स्टेट से लेकर के बिहार को भी सेंटर पर करना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए कि मान लीजिए कि आप कितना मांगते रह जाइएगा कि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो, कभी नहीं देगा। आप ये कहिए कि हमको एजुकेशन पर कम से कम तो जीडीपी का 8 से 10% खर्चा करो, एजुकेशन में होना चाहिए, तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो एजुकेशन मास हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हम किसी पर रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल सर, क्योंकि हमको आपने जो बुलाया, तो जो सही हमको लग रहा है भीतर में, मैं वही बात आपको कर रहा हूं। तो आज स्थिति है कि जो क्यों इस तरह से लड़के डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रहा है उनके पास, क्या कारण है? कारण क्या है? कारण वही छुपा हुआ है कि एक फेज था कि पहले जो मास्टर डिग्री हो गया उसको जॉब मिल जाता, वो फेज खत्म हो गया। डिग्री सबके पास है आज के वक्त, डिग्री सबके पास में है, तो अब डिग्री सबके पास में है तो हुनर नहीं है, स्किल नहीं है। तो जब हुनर नहीं होगा तो इंडस्ट्री उसको नहीं लेगा। 31 वर्षों तक ली क्वांग यू वहां का प्रधानमंत्री, और आपको आश्चर्य जान करके होगा, उनके मित्र में डिस्कस किया, कहा कि यदि हम अपने देश के आमदनी का 80% एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा करेंगे, बाकी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वही काम उसने किया कि 80% जो देश का आमदनी है उसको एजुकेशन और हेल्थ में लगा दिया उन्होंने, और आज वर्ल्ड में वो टाइगर इकोनॉमी है। नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं जो कि बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अमरेंद्र नारायण यादव है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आज हम बिहार विश्वविद्यालय की व्यवस्था और बिहार विश्वविद्यालय में कुलपति जो होते हैं उनकी क्या भूमिका है, इन सब चीजों के बारे में इनसे जानेंगे और बात करेंगे। और बिहार विश्वविद्यालय अभी किस तरीके से सर उनको देखते हैं, सर अभी बिहार विश्वविद्यालय को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बिहार विश्वविद्यालय का स्वर्णिम इतिहास था, लेकिन विगत के समय में ह्रास हो रहा है, और उसके पीछे कई कारण हैं। क्या कारण लगते हैं? बिहार विश्वविद्यालय में पहले जो यूनिवर्सिटी बाद में 74 के आसपास में हुआ था, उसके पहले लंगट सिंह कॉलेज ही था, उसी में सारी पढ़ाइयाँ पोस्ट ग्रेजुएट की हुआ। बाद में यूनिवर्सिटी बाद में वहां पे स्थापित हुआ, बाद में हुआ। अच्छा, पहले कॉलेज था लंगट सिंह कॉलेज, वही हम लोग उसी से पढ़े हुए। अच्छा, वहीं से आपने पढ़ाई की? हाँ, उस वक्त में था। तो फिर बाद में इसका बाइफरकेशन हुआ, तो उस समय में ठीक था इसका, बाद में भी हुआ, इसे अप एंड डाउन तो होता ही है। लेकिन हमको लगता है, व्यक्तिगत मेरा ये सोच है कि इसके ह्रास के जो मुख्य कारण हमको लगता है कि एजुकेशन को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा गया, उसको प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा गया। क्या कारण? ये उसके पीछे कारण था कि यदि कोई सोसाइटी में एजुकेशन प्रॉपर होगा तो उसके सोच में, उसको शिक्षा जब उसको मिलेगा तो एनालाइज करेगा, और यदि वह प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा तो एजुकेशन हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, लेकिन एनालिसिस उसके पास नहीं होगा, वो क्षमता नहीं होगी, नहीं होगी। एक नंबर का पॉइंट वो हुआ। तो एजुकेशन मास हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं,
हम किसी पर रिफ्लेक्शन नहीं कर नहीं रहे, नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि हमको आपने जो बुलाया तो जो सही हमको लग रहा है बिल्कुल। भीतर में, मैं वही बात आपको कर रहा हूँ। तो आज स्थिति है कि जो क्यों इस तरह से लड़के डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रहा है उनके पास। क्या कारण है? कारण क्या है? कारण वही छुपा हुआ है कि एक फेज था कि पहले जो मास्टर डिग्री हो गया उसको जॉब मिल जाता, वो फेज खत्म हो गया। डिग्री सबके पास है आज के वक्त में। डिग्री सबके पास में है, तो अब डिग्री सबके पास में है तो हुनर नहीं है, स्किल नहीं है। तो जब हुनर नहीं होगा तो इंडस्ट्री उसको नहीं लेगा। उनको डिग्री से तो कुछ करना नहीं। इंडस्ट्री उसी को लेगा जिनके पास उनके हिसाब का उनके पास काम करने वाला हुनर हो। और सरकार कहती है कि साहब प्राइवेट सेक्टर को भी आप इनको रिजर्वेशन दीजिए, कहता है हमारा तो जो फैक्ट्री बैठ जाएगा। हमको चाहिए कि जिनके पास में हुनर है, हम जिनका हमारे फैक्ट्री चलाने के लिए जो हुनर चाहिए वो हमें चाहिए, और वो नहीं रहेगा तो केवल हम सर्टिफिकेट का डिग्री लेकर के हम जॉब नहीं देंगे। वो हुनर कहाँ से आएगा? हुनर कहाँ से आएगा? ये बात नहीं है कि जो एशियन कंट्री में आप चले जाइए, आप शायद कोरिया चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आप सिंगापुर चले जाइए। सिंगापुर का प्रधानमंत्री तो अब तो मर गया है, उसका ली क्वांग यू थे। सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ जब वो बॉम्बे से भी छोटा है, और वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति वहां जाते। तो ली क्वांग यू भी जब 65 में जब अलग होता है, वो सिंगापुर छोटा सा, वो एक बॉम्बे टाइप से, बॉम्बे से भी छोटा है। तो उस कंट्री में जब वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ली क्वांग यू पढ़े थे, और उनके मित्र थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले, वो भी वहीं पर पढ़ते थे। जब यहाँ पर आए, अलग हुआ, तब अपने दोस्त में विचार किया कि मित्र हमारा कंट्री इतना पीछे क्यों हो रहा है, कैसे उपाय लगावें। तो कहा कि हमारे कंट्री सिंगापुर में 5 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम अशिक्षा बहुत ज्यादा है। अशिक्षा? अशिक्षा, अच्छा। अशिक्षा, हेल्थ सेक्टर खत्म है, लोगों के लिए रहने के लिए घर की कमी है, रोजगार भी नहीं, और इसके चलते महामारी बहुत ज्यादा हो रही है। ये 5 बीमारी सिंगापुर में था। 31 वर्षों तक ली क्वांग यू वहां का प्रधानमंत्री, और आपको आश्चर्य जान करके होगा, उनके मित्र में डिस्कस किया, कहा कि यदि हम अपने देश के आमदनी का 80% एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा करेंगे, बाकी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वही काम उसने किया कि 80% जो देश का आमदनी है उसको एजुकेशन और हेल्थ में लगा दिया उन्होंने, और आज वर्ल्ड में वो टाइगर इकोनॉमी है। हम भीख मांगने जाते हैं हिंदुस्तान के, हमारे यहाँ बॉम्बे से यहाँ फ्रेड होगा तो आप दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि नहीं हो सकता है हिंदुस्तान में, अरे बिहार कुछ भी कर सकता है। इसके पीछे जो इसका ग्रे मैटर है ना, बिहारियों के पास में, वो किसी के पास में नहीं है। सर हम ये जानना चाहेंगे, और लोग भी जानना चाहते हैं कि कुलपति की विश्वविद्यालय में क्या भूमिका होती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। देखिए, कुलपति जो है सो उससे आप रह भी चुके हैं। हाँ, हम बताते हैं। कुलपति जो है सो वह यूनिवर्सिटी को, स्टेट को शेप देने का काम करता है। अभी तक हिंदुस्तान में ऐसा कल्चर डेवलप नहीं हुआ कि जैसे कि वेस्टर्न में है, अमेरिका में है कि एक थिंक टैंक है। क्या यहाँ पर बिहार ऐसे स्टेट में कोई थिंक टैंक है? हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप मान लीजिए कि अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज है तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए, और उसको जो आइडिया हो सकता है कि वो लेफ्टिस्ट विचारधारा को हो सकता है कि वो राइटिस्ट विचारधारा को हो। हाँ, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, वो अलग चीज है, लेकिन वो टैलेंट जो उसमें है कि नहीं, स्टेट का विजन है कि नहीं। और कहीं ना कहीं समझिए कि बिहार जब अलग हुआ तो इस दिशा में काम नहीं हो रहा है। बिहार ऐसे स्टेट में एक चाहिए थिंक टैंक चाहिए कि मान लीजिए जुडिशरी साइड से जो अच्छे लोग हैं उसको रख लें सर,
एजुकेशन साइड से रख ले, एक ग्रुप ऑफ पर्संस हु हैव एलिवेटेड सभी फील्डों से उठाकर हाँ एक जगह हम करें। और यह कोई भी राज्य सरकार यह सोचता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है सब पेनेसिया ऑफ ऑल इल्स है, ये हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। ये मेरा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अपना ओपिनियन है, मेरा मानना है कि साथ साथ पैरेलल चलना चाहिए। चलना चाहिए। और राजनीतिज्ञ जो हैं सो राजनीतिज्ञ का जैसे कि दो राजनीतिज्ञ थे, एक बीसी राय बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे और श्री बाबू थे बिहार के मुख्यमंत्री, जो जवाहरलाल नेहरू को तुम कहते थे। अच्छा, हाँ समझे ना, खैर वो अलग वाली बात, लेकिन वो विजनरी थे। एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर। बिहार में नहीं हो सकता है, नीतीश जी हैं कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी कुलपति के पास कितना पावर, क्या अपने स्तर से वो क्या कर सकते हैं? देखिए आप बताते हैं, जब मैं यहाँ कुलपति था तो साइंस में प्रैक्टिकल बंद हो चुका था, तो हम हेड सर को बुलाए, हम कहे कि देखिए साइंस विदाउट प्रैक्टिकल इज जस्ट लाइक ए हिस्ट्री। उस साइंस में और हिस्ट्री में कोई अंतर नहीं, प्रैक्टिकल अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल। तो राज्य सरकार नहीं दे रही है तो हम आप लोगों को फाइनेंस करेंगे 50-50 हजार का, पर एडवांस भी नहीं होगा इसको कर। आपने किया? हमने किया अपने स्तर से। आप कहिएगा पैसा, हम भी रोते रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं, एक अंदर से जब तक में विल पावर आपका नहीं होगा तब तक में नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं। विल पावर अगर है तो आप कहीं ना कहीं से और लक्ष्य तय कर लीजिए कि हमको ये है और विल पावर है तो यू कैन सक्सीड, आप कर सकते हैं। आज बहुत लड़के हमारे को वैसे डिग्री मिल रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिकल साइंस वाला में खास कर STEM है, STEM देख लीजिए। वेस्ट में जो है सो इस पर ध्यान देता है। S हो गया साइंस, अच्छा, हाँ। T हो गया टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, हाँ। E हो गया उसका इंजीनियरिंग, M हो गया मैथ। हाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब जो कोई बेटर दुनिया में कर रहा है उससे हम उसका आइडिया लेने में क्या हर्जा है? किसी आगे हम उनको देखें। आप जब तक बेटर आइडिया नहीं लीजिएगा तो बेटर कर नहीं सकते। और वही 5 जो प्रॉब्लम था सिंगापुर का, ली कुआन यूं ने खत्म कर दिया। आज आपका जो एजुकेशन सेक्टर में कितना GDP का खर्चा होता है मालूम है आपको? मात्र 2%। 0.9 है हायर एजुकेशन में, 1% भी नहीं होता है, 0.9। और बाकी में इधर मिडिल है में, तो कहां से आपका एजुकेशन ठीक होगा? बिल्कुल सर, मतलब सर आप मान रहे हैं कि यहाँ पे डिग्रियां बट रही है? हाँ, मैं मानता हूँ। हाँ। और इसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। डिग्री दीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं। और हम बार बार आप कहें कि हमारा एजुकेशन इतना बढ़ गया, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी नहीं है। साउथ कोरिया का 90% है स्किल पर्सन है, बस है उसको, इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा है। इसलिए अभी का फेज है कि जो डिग्री के साथ साथ आपका स्किल में कीजिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए। और उसके साथ चाहिए आप केवल मान लीजिए रोड बना देने से क्या उस पर चलने वाला रहेगा, आपका चेन छीन लेगा, उसका करेगा, उसको तो कहता है लाइवलीहुड चाहिए, लाइवलीहुड उसको दे ही नहीं रहे हैं, तो वो होगा। इसीलिए मास प्रोडक्शन जो हम बांट रहे हैं, आगे आने वाले समय में सोसाइटी में एनार्की और बढ़ेगा। सर आप जिस समय थे उस समय भी छात्राओं के काफी सारी समस्याएं रही होंगी, जैसे रिजल्ट देरी से आना, सत्र काफी लेट चलना। देखिए जिसमें ये प्रॉब्लम आज भी है, क्या कारण लग रहा था उस समय? कारण था कि एक तरह से वाइस चांसलर मिलते नहीं है, हम मिलना ज्यादा समय किए, इसलिए हमको प्रॉब्लम होने लगा। आप वाइस चांसलर मिलते नहीं है। हाँ, समझ गया सर। आप लेखा जोखा मिला करके देख लीजिए। अभी लगातार कल मैंने प्रोटेस्ट कवर किया है ABVP का, उन लोगों का कहना है कि जो सर है वो हफ्ता में 1 दिन ही आते हैं, बाकी दिन कहाँ रहते हैं? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक कुलपति ऑफिस के अलावा कहीं और भी बैठ के काम कर सकते हैं? उसका जो लेट डाउन है ना, 20 दिन तक आपको कम से कम रहना महीने में। हाँ, 20 दिन
तो मेरे कहने का मतलब हम तो यहीं पर पढ़े हैं लंगट सिंह कॉलेज से, यहीं पर रिसर्च किए, यहीं पर टीचर रहे लंगट सिंह कॉलेज में, यहीं पर प्रिंसिपल हुए लंगट सिंह कॉलेज में, यहीं के वाइस चांसलर हुए, तो इसलिए यहाँ के समाज से, यहाँ के ईटा से हमको लगाव था, लगाव है। इसीलिए हम एफोर्ट्स किए और हम फ्री था, स्टूडेंट का प्रॉब्लम सुनते थे आप? सुनते थे हाँ। और उसको यथाशक्ति हम, अब एक दिन में तो नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं, वी ट्राई माय लेवल बेस्ट, हमने किया। सर ये सत्र लेट होने का क्या कारण है? सत्र लेट होने का कहीं न कहीं नेक्सस है बिटवीन दी यूनिवर्सिटीज इकोसिस्टम में, जो पूरा एक सिस्टम है वो हैक हो चुका है। हाँ, तो सर आप अपने समय में इसको तोड़ने की कोशिश की? देखिए हमने बहुत तोड़ने का कोशिश किया और अच्छा, जब वहाँ नियुक्ति हुई होगी, हाँ। आपको पहले से आपको पता था कि वहाँ का क्या सिस्टम है, किस काहे तरीके पता रहेगा, हम 40 वर्ष से यहीं हाँ यहीं पर पता था। पता है। तो आपको नहीं लगा कि काफी चैलेंजिंग है यहाँ पे, अगर हम जाएंगे अच्छा, तो जवाबदेही बनेगा? हमेशा हमने चैलेंज को स्वीकार किया, चैलेंजिंग तो रहा होगा। चैलेंज को स्वीकार किया, हम छोड़ने वाले नहीं थे कि हम चैलेंज है तो हम भाग जाएंगे, नहीं, और अपने हिसाब से हमने उसको देखा और बहुत हद तक किया। कुछ अगर बदलाव के लिए आप जब प्रयास करते थे तो किस तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ता था, वहां के सिस्टम से या फिर कुछ दबाव कहीं ना कहीं से? आप दबाव से हायर लेवल में रहता था कि किस भाई तरीके ये का दबाव? कर दीजिए, ये कर दीजिए, राजनीतिक दबाव या फिर उसको लेवल ऑफ हायर से रहता था, होता है दबाव? तो एक सवाल उठता है कि जो उनको नो नहीं कहते हुए अपना काम निकालते थे। अच्छा, उनको आप नो भी नहीं कहते थे? अच्छा, और काम भी करते थे? मतलब कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा फियर था। अच्छा, लोकल सोसाइटी में था कि अपॉइंटमेंट के लिए, तो लोकल सोसाइटी में भी तो अपॉइंटमेंट कर दीजिए, तो वो तो सिस्टम है, हम अपॉइंटमेंट करते जाएंगे, कल ओमिशन कमीशन बहाल होगा, हम ट्रैप में फंसेंगे, ऐसा काम क्यों करेंगे? अपने आप को सेफ्टी में रखते हुए आपने जितना हुआ उतना प्रयास किया। अब जैसे बहुत दिनों से करीब 20 सालों तक वहां पर अनुकंपा का था, कोई बहाली करता ही नहीं था, तो हम करीब 125 से ज्यादा को अनुकंपा पर हमने किया। अच्छा सर, एग्जाम हो जाता है तो ये मूल्यांकन वगैरह जो कॉपी चेकिंग वगैरह होता है, तो रिजल्ट में देरी क्यों होती है, क्या कारण लगता है? बताते हैं, मूल्यांकन एग्जाम हो गया 90 डेज में हो जाना चाहिए, ये एग्जाम के बाद 90 डेज? हाँ। अच्छा, नहीं होते हैं, क्यों? उससे सबसे बड़ा कारण है कि नेक्सस, हर जगह नेक्सस है, और उस जाल को जब आप तोड़िएगा, ये बात स्टूडेंट का कहीं गलती नहीं, वो तो समझ में आ रहा है बिल्कुल। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, वो मेरा काम हो जाना चाहिए इसलिए अनड्यू प्रेशर देगा वो। तो मास स्टूडेंट नहीं, सर्टेन जो है कि वही जाकर के जो सर्टेन ग्रुप है वही एक्टिव चारों बगल जो है सो शिव जी के मंदिर में गोता चारों बगल घूमते रहते हैं, वहां तक बाकी लोगों की समस्याओं को पहुंचने नहीं देते, मिलने नहीं देते। मतलब आपके समय भी रहे होंगे? नहीं, हम तो डायरेक्ट किए थे, जो हमको उसको हम रोकते नहीं। नतीजा उसका क्या, जो हम रोकते नहीं थे तो लोगों की चाह बढ़ गई। स्वाभाविक है, यदि आप मिलिएगा तो चाह बढ़ेगी, उम्मीद बढ़ जाएगी कि सर मिल रहे हैं, चलो हम भी मिल लेते हैं समस्या लेकर। तो सर इससे क्या फायदा होता है, अगर रिजल्ट पेंडिंग में गया, लेट हो गया, सत्र लेट हो गया, तो इससे नेक्सस को क्या फायदा है? उसको फायदा है कि जितना लेट होगा उसका दोहन लड़कों से ज्यादा होगा, बच्चों से वो पैसा उगाही करेंगे किसी भी माध्यम से, दोहन ज्यादा होगा। अरे जान रहा है कि भाई कम से कम उसको तो नौकरी मिलना ही नहीं है, कम से कम डिग्री देकर के फ्री तो करो। अच्छा, वो जान रहा है कि नौकरी मिलेगा नहीं? हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, इससे नौकरी नहीं मिलने वाला है, नौकरी नहीं मिलने वाला है। हाँ। जब तक आप में हुनर नहीं होगा तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। ये चीज सर आपके अंतरात्मा में था कि मैं खुद मेरे कार्यकाल में जितने बच्चे निकल रहे उनको नौकरी नहीं मिलेगी, कैसा लग रहा था सर उसमें आप उस पद पे थे? नौकरी उसी को मिल रही है जो अपने को हुनर को डेवलप कर रहा है, अपने पे जो खुद पे समय दे रहा है, किसी के भरोसे नहीं, कौन यूनिवर्सिटी कौन कॉलेज नहीं, सेल्फ स्टडी जो कर रहा है, सेल्फ स्टडी जो करेगा
काहे बिहार के में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सबसे ज्यादा IAS IPS सेलेक्ट क्यों करते हैं इसके पीछे? बिहारी लड़के हैं। लेकिन मास के पास में अभी उसको लग रहा था कि मास को कि हम डिग्री ले लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी नौकरी, नहीं मिलेगी। ऐसा ही चलता रहा तो कभी नहीं मिलेगी। अब उसको कैसे मिले यह सोचने की जरूरत है। सरकार भी हो जो उस फील्ड के हैं उसको आप अपना विचार दे सकते हैं, हम विचार दे सकते क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अरे जो स्टेट्समैन में और राजनीतिज्ञों में अंतर होता है। स्टेट्समैन जो होते हैं ना वो अगले 100 वर्ष देखते हैं, दूरदृष्टि उनका होता है, और राजनीतिक को 5 साल दिखलाई पड़ता है। इस 5 साल में हमको क्या कैसे हाँ सर। इसलिए किसी पर हम मैलिस टू नन एंड फ्रेंडशिप टू ऑल, लेकिन आपको इमीडिएट करना चाहिए। बिहार ऐसे स्टेट से लेकर के बिहार को भी सेंटर पर करना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए कि मान लीजिए कि आप कितना मांगते रह जाइएगा कि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो, कभी नहीं देगा। आप ये कहिए कि हमको एजुकेशन पर कम से कम तो GDP का 8 से 10% खर्चा करो, एजुकेशन होना चाहिए, तो उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा सर, इसका क्या प्रक्रिया, कुलपति नियुक्ति का क्या प्रक्रिया, वैकेंसी वगैरह निकलता है बिहार सरकार के द्वारा होता है या फिर राज्यपाल? एक उसमें ये है चेंज हुआ है, एक सर्च कमेटी होगी, सर्च कमेटी चांसलर, सर्च कमेटी और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके सर्च कमेटी 3 मेंबर और 5 मेंबर, और वो 5 मेंबर सर्च कमेटी में उसमें अप्लाई करेंगे लोग। उसके बाद यही सर्च कमेटी स्क्रीन करेगी। स्क्रीन करने के बाद में जो फाइंडिंग्स आएगा उसको राज्य सरकार और चांसलर मिलकर के अपॉइंट करेंगे। मतलब इंडिया के कहीं से भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? लेकिन एक चीज हमको दुख होता है कि यह कैसे मान, हम इधर के ट्रेंड देख रहे हैं कि साहब बिहार के लोगों को वेटेज नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा है भी। तो सारे विद्वान यूपी में आ गए क्या? अरे हमारा स्टेट है, हमारे स्टेट को कहाँ मौका मिलता है? बिल्कुल। हाँ सर, अभी पूर्व में तो यूपी से ही लोग नहीं, अभी भी होगा, अभी भी। हाँ, मेरा ये कहना है कि मेरा स्टेट है और आपको जितना दर्द होगा दूसरे को नहीं होगा। टाइम पास करेगा वो। बता लीजिए किसी का जो हुआ था, कहाँ एग्जर्शन होगा? वैसे 2 साल हो गया, बीत गया, कभी यूनिवर्सिटी में रहा ही नहीं। अच्छा सर, अगर कुलपति चाहे, अगर भ्रष्टाचार के तरीके से देख के, तो कितना कमा लेते होंगे? देखिए, कुलपति जो दे करके आएगा वो लेगा, जो दे करके आएगा वो लेगा, उतना निकालेंगे, और जो नहीं दे करके आएगा वो नहीं लेगा। जिस तरीके से बच्चों का दोहन लगातार देखने को मिल रहा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बात, हम आपको हिसाबे से बता दिया, लेकिन बिहार में नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं। ठीक अभी कब होगा? ठीक तो हो सकता है। नेक्सस कैसे टूटेगा अगर तोड़ना चाहे तो? अब सुविधाएं दीजिएगा, नेक्सस तब टूटेगा। लड़कों को सुविधाएं नहीं मिल रहा। सीट है इस कॉलेज में 50 तो 500 का एडमिशन ले लिया, यही ना नेक्सस है। उतना, हाँ बिल्कुल, उतना कमाई हो गया उनका। सीट तो 100 का ही दिखा रहा है, 500 का एडमिशन ले लिया। तो एक मास स्केल में सोसाइटी में ये हुआ कि नहीं कुछ, चलो ना 10-20 लाख रुपया खर्चा कर लो तो कॉलेज खोल लो। जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेज सब खुल रहा है, यही कारण है। सर, आप प्रीफर करेंगे बच्चों को जिस तरीके से बिहार विश्वविद्यालय में जो गुणवत्ता है शिक्षा की, तो आप क्या प्रीफर करेंगे यहाँ के बच्चों को कि बिहार विश्वविद्यालय में पढ़े ना पढ़े, या फिर उनको प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए, या फिर दूसरे राज्यों में जाके पढ़ाई करनी चाहिए? हमारे ये बात जो नहीं है कि हमारे लड़के नहीं कर सकते हैं, बहुत टैलेंट है इसको। टैलेंट तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है जो आपको अंदाज नहीं है, लेकिन हम मौका नहीं दे रहे हैं।
अब उतना बात क्या कहेंगे, आप सीधे कहिए ना कि जो भाई आपके जीडीपी का 8 to 10% लगाइए आप एजुकेशन पर, जैसे ली कुआन यू ने सिंगापुर का किया। उसी चीज को सिर्फ फॉलो कर ले, केवल फॉलो करिए ना, छोड़िए हमरा में नहीं, क्या कहते हैं, जो हम लोग भी उसी तरह पानी में जाकर टहल के स्कूल जाते। रोड नहीं बनेगा तो क्या होगा, लेकिन रोड बनाने में मेरा एनर्जी लग रहा है, मैन मेड ये नहीं हो रहा है। तो शिक्षक वगैरह की भी कमी होती है क्या विश्वविद्यालय में, चाहे कर्मचारी प्रोफेसर वगैरह की? कर्मचारी की कमी देखिए वो हर जगह कमी है। एक इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में मान लीजिए फैकल्टी की कमी है, ठीक है, नॉन टीचिंग की भी कमी है। अब हम सरकार, यदि मैं सरकार हूं तो हम आपको बता दें, हमको जहां पर एक टीचर को बहाल करने में जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, उतना टीचर के पेमेंट में गेस्ट फैकल्टी बहाल करेंगे तो 10 तो हो जाए, 10 हो जाएगा। अलेबिलिटी कुछ नहीं, 11 महीना का है। इससे आप सोचते हैं कि जो आपका एजुकेशन ठीक होगा, कभी ठीक नहीं हो सकता है। ये तो परमानेंट नहीं आएंगे लोग। वही हालत स्कूल का है। एक ट्रेंड टोटल हिंदुस्तान में चला है कि भाई कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेस कम या नहीं देना चाहती है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट करने में, काहे ना रेगुलर होगा साहब। अच्छा सर, एग्जाम होने के बाद जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए बच्चे दौड़ते हैं, तो यहाँ प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का क्या था, कहीं और से छप के आता था ऐसा कुछ? देखिए प्रिंटिंग प्रेस यहाँ भी यूनिवर्सिटी में था, हमको तो 2.5 साल अपना रहे। अब उसका उस वक्त छपता था क्या, ठीक था क्या? नहीं छप, अदर्स उसके अलावा भी तो बहुत सा चीज होता है, केवल क्वेश्चन पेपर नहीं छपे, लेकिन उसके अलावा भी तो मार्कशीट का है, फॉर्मेट दी, बहुत सा चीज छपता था, समझे ना। तो खैर हम तो कोशिश किए, तब तक हमारा समय ही खत्म हो गया। तो नहीं हो सकता है ऐसा, मैं नहीं मानता, हो सकता है। इनका प्रिंटिंग प्रेस तो है ही अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस। आप कहेंगे क्वेश्चन कहाँ से छपता है? टोटल मध्य प्रदेश का क्वेश्चन जो है सो शुरू से खत्म हो रहा है। व्यापम घोटाला क्या था उसका? हमारा कहने का मतलब क्वेश्चन छपते हैं तो वो तो उसका सिक्रेसी रखी जाती है, बाहर से आती है, उसका टेंडर होता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन छप करके आता है, ये प्रोसेस वो ठीक है उसका। यहाँ नहीं छपता है, यहाँ नहीं छपता, क्योंकि यहाँ छपने में संभावना रहती है कि साहब वो लीकेज होने का, पोरस होने का बहुत ज्यादा संभावना रहती है, ज्यादा संभावना रहेगी, इसलिए नहीं होता है। तो सर एक चीज ये भी देखने को आता है कि जैसे हमारा बिहार विश्वविद्यालय है, बहुत सारे ऐसे सटे जिले हैं जहाँ दूर दराज से बच्चे यहाँ आते हैं। अक्सर किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए उनको 10 बार 12 बार दौड़ाया जाता है, इतने दूर से आते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि छात्र नेताओं के द्वारा बंदी कर दिया गया। आप एकदम सही बात कर रहे हैं। कभी कर्मचारियों का बंदी है। एक रोज कहीं हमसे कोई आर्मी में था या कोई हमको टेलीफोन किया, क्योंकि अभी तक हमारा ही चल रहा है यहाँ पर टेलीफोन नंबर। अच्छा, जो कुलपति हो तो उनका भी ना काम है, यहाँ जो सिस्टम में जो काम करते हैं कि भाई उसको बदल करके प्रेजेंट कुलपति का दें। हम भाई हम नहीं, अभी भी कॉल आप ही को जाता है, उधर आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप सिस्टम को करते हैं तो अपना आपका वेबसाइट है, जिस साइट है, तो इनको तो कम से कम अच्छा लगना चाहिए, उनको अपडेट करना चाहिए। अब एक रोज हमको टेलीफोन किया एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जो भाई चांसलर साहब, हम नहीं थे, हम भाई चांसलर। मेरे कहने का मतलब है कि जो इस सब चीजों को ठीक करने की जरूरत है। मुझे समझ में आ रहा है कितना बुरा हाल है, अपडेट नहीं है, न करना चाह रहे हैं। हम देखिए, हम क्योंकि जब तक हालत खराब नहीं होगा तो बेटर कैसे होगा? तो सर कब तक, जो शुरू से खराब ही है सर, हम लोग अच्छा कभी देखे नहीं है ना, हम तो जब से देख रहे हैं। आप पॉल एप्पलबी का नाम सुने होइएगा। इसका सर? एप्पलबी, पॉल एप्पलबी, उसने लिखा अच्छा कि बिहार इज द सेकेंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट, गवर्न स्टेट। 1953 में कहा कि सबसे सेकेंड बेस्ट गवर्न स्टेट ये बिहार। क्यों लिखा साहब आपने? फर्स्ट में यूपी था, सेकंड में बिहार था। क्या बात हुआ कि 70 साल में हम लोग पीछे चले गए? हम ही नहीं कर रहे हैं कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आकलन कीजिए, कारण खोजिए, समझ में आ जाएगा कितना हम पीछे हैं, कितना कारण खोजिए।
तो ये सब बातें हैं। सर संक्षेपण में हम आपसे चाहेंगे कि बिहार विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधार करने को लेकर या फिर वहाँ के शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी करने को लेकर हाँ, या फिर बच्चों को समस्याएं ना हो, इन सब चीजों को लेकर आपका क्या विचार है, उसको हम देखिए समाप्त करने के लिए हम ये आपको कहें कि जो इसका ज्योग्राफी बहुत ज्यादा हो गया है, बाद में तो इससे दरभंगा निकला, छपरा निकला, फिर भी अभी भी सबसे बड़ा है। तो ठीक है, यूनिवर्सिटी सोच रही है कि विद्या साइट में करने के लिए वहाँ के लड़कों को थोड़ा आसानी हो जाएगी, आसानी होगा मोतिहारी बचिया को एक कंबाइन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो ऑटोमेशन सिस्टम से हो रहा है। आपको वी हैव टू स्विच ओवर फ्रॉम द पेपर वर्क टू द ऑटोमेटिक वर्क। बिल्कुल। जब तक हम पेपर वर्क से ज्यादा निकलेंगे नहीं, ऑटोमेशन नहीं करेंगे, तब तक में हम जल्दी हम आउटपुट नहीं ला सकते। मैन पावर फंसा रह जाता है लंबे समय तक, मैन पावर फंसा हुआ रह जाता है और ऑटोमेशन नहीं चाहता है। सिस्टम जो है वो चाहता ही नहीं, उससे उनका नुकसान होगा, उनसे उनका नुकसान होगा। इसलिए नहीं हो सकता है, इसे मैं नहीं मानता। आप स्टेट लेवल पर एक थिंक टैंक बनाइए, डिफरेंट में जो रहे हैं उसको अलग अलग फील्ड के लोगों को रखिए, उनसे लीजिए, आप उससे फीडबैक लीजिए, उसको कुछ मत दीजिए, वो अपने खर्चा से चल जाएगा, आपको राय देगा। लेकिन आप समझते हैं कि जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स सब बीमारी का इलाज कर देगा, कभी नहीं। तो यहाँ के बच्चों को क्या सलाह देंगे? बच्चों को सलाह, बिहार में रह के पढ़ना चाहते हैं, बिहार में रहकर पढ़ना चाहते हैं, देखिए साहब जो सिस्टम है उसमें आप डिग्री छोड़ ले लीजिए, साथ साथ अपना हुनर डेवलप कीजिए, वो खुद से करना होगा, बिल्कुल। तो ये थे बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अमरेंद्र नारायण यादव सर थे, जिन्होंने बड़ी खुल कर बात किया बिहार विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर और क्या कारण है, इसको भी इन्होंने रखा। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वहाँ एक सिस्टम है जो काफी समय से हावी है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, अगर वो टूटेगा तब जाकर ही कुछ बेहतर या बदलाव होगा। और साथ में एक कुलपति की क्या भूमिका होती है विश्वविद्यालय में, उसको भी इन्होंने खुलकर बताया। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें सुदामा न्यूज, और हमें सभी प्लेटफॉर्म पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुदामा न्यूज को।